बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर भारत लाइव की नज़र रहती है और आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। लगातार आपने सुना होगा कि 2 सीटों पर उपचुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है और वहां हमारी टीम लगातार काम करना शुरू कर चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट भी आपने देखा होगा, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, नामों की लगभग भी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक मीडिया और सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नामों पर मुहर लग गई है, ऐसा दिल्ली में बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने भी अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कहा यह जा रहा था कि गोपालगंज सीट पर राष्ट्रीय जनता दल जदयू को चाहती है कि वो अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जदयू ने राष्ट्रीय जनता दल को ही दोनों सीटें दे दी है। ऐसी स्थिति में आपको, जबकि घोषणा नहीं हुई है, उसके बाद भी नीलम देवी जो कि अनंत सिंह की पत्नी हैं, वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और जनसंपर्क भी उन्होंने शुरू कर दिया है। हमने खबरों में आपको दिखाया था कि उनके जनसंपर्क में किस तरह लोगों का हुजूम जुट रहा है, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो खबर है कि अचानक से चुप्पी साधे हुए चिराग पासवान और मुकेश सहनी एक्टिव हो गए हैं। मोकामा ही नहीं, गोपालगंज के उपचुनाव में भी बड़ा खेल करेंगे, ये बातें कही जा रही है। आपको याद होगा कि किस तरह से बोचहा में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार खास करके ये बातें तब कही जा रही हैं जब सीटों के समीकरण को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि सीट पर निर्णायक भूमिका भूमिहार लोगों की होती है, जिनकी संख्या लगभग 50 से 55 हज़ार के आसपास है, लेकिन अनंत सिंह के जीतने से ये आंकड़े कहा जा रहा है कि उनके पक्ष में जाते हैं। और इतना ही नहीं, इस बार राष्ट्रीय जनता दल से होने के कारण उन्हें यादवों का वोट भी लगभग 25 से 30 हज़ार जो है वो मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या करेगी, इस पूरे मामले को लेकर के जो सामने से चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसमें एक नया आंकड़ा हमारे पास आया है, जिसमें इन सभी जातियों के आंकड़ों से, चूँकि आप जानते हैं कि अब बिहार में और देश में भी खास करके जातीय आंकड़ों के हिसाब से ही चुनावी रणनीति बनाई जाती है और जिस जाति का वर्चस्व होता है उसी जाति के उम्मीदवार को मौका दिया जाता है। एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से चल रही है कि विजय कुमार सिन्हा जो वर्तमान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी पत्नी को टिकट देने की बात चल रही है, लेकिन इस बात में उतना दम नहीं है जितना इस बात में दम है कि खास करके मोकामा की बात करें तो मोकामा में धानुक समाज से आने वाले, जो कि अति पिछड़ा समाज है, इस समाज से आने वाले लोगों की संख्या लगभग 70 हज़ार के आसपास है और ये निर्णायक भूमिका में है। ऐसा इसलिए हम बता रहे हैं कि लगातार हमारी बातचीत वहाँ के लोगों से हुई है और उस बातचीत के आधार पर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी धानुक जाति से आने वाले उम्मीदवार को टिकट दे सकती है। इसके लिए लगातार मंथन का दौर जारी है, अभी तक घोषणा नहीं हुई है और संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। युवाओं को प्राथमिकता देने की बात हो रही है। वहीं आपको बता दें कि लौकुश समीकरण को भी अगर देखा जाए तो उनके वोट की संख्या 8 से 10 हज़ार के बीच में है और ये उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि मुकेश सहनी और चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में अपने साथ रखने में कामयाब हो गई तो आप मान के चलिए कि लगभग 80 से 90 हज़ार के आसपास जो वोट हैं वो शेड्यूल कास्ट के और ख़ास करके देखा जाए तो सहनी समाज के हो जाते हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि इस बार अनंत सिंह के अनुपस्थिति में उनको मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है, जिसमें धानुक समाज पर उसकी नज़र है और उम्मीदवार इस समाज से देने की तैयारी चल रही है। अंतिम फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान के जो पासवान वोटर हैं वो करीब 20 से 25 हज़ार के आसपास हैं। वहीं आपको बता दें कि अन्य उम्मीदवारों का जो वोट प्रतिशत है वो 10 हज़ार के आसपास है जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और 22 हज़ार से 25 हज़ार के बीच में जो वोट है सहनी समाज का। अन्य जातियों के भी वोट करीब मान के चलिए कि 10 हज़ार के आसपास होता है जो अति पिछड़ा समाज में है। ऐसी स्थिति में जो स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी अपना रही है उस स्ट्रेटजी में एक बार चिराग पासवान और मुकेश सहनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं बात गोपालगंज की भी है कि गोपालगंज में भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपना
मकसद पूरा कर लेती है और अपने गेम प्लान के तहत इन दोनों को साधने में कामयाब हो जाती है। हालांकि मुकेश सहनी ने इस बात की घोषणा की है कि वो महागठबंधन को समर्थन करेंगे, लेकिन अंतिम समय में भी फैसला आना बाकी है। राजनीति में आप जानते हैं कि फैसलों पर ही सब कुछ टिका रहता है और सही समय पर सही क्लिक करने वाले ही बाजीगर कहलाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों ही उपचुनाव है, उसमें बाजी किस तरफ बैठती है और इन दोनों की भूमिका क्या रहती है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, नामांकन की तिथि भी घोषित की गई है। खास करके अगर कहा जाए तो आरजेडी की उम्मीदवार नीलम देवी जो अपने आप को बता रही हैं, वो 11 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी इस उहापोह में है किसे उम्मीदवार बनाया जाए और अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681